हाय दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सपर्ट ज्ञान चैनल में। और आज हम एक नए चैप्टर के साइंस यानी कि फिजिक्स के एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत करते हैं। गति एवं बल यानी कि मोशन एंड फोर्स के साथ हम आज इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं। और मुझे विश्वास है कि आप इस वीडियो को देखेंगे और मुझे ये भी यकीन है कि आपको इससे बहुत ज़्यादा ज्ञान होने वाला है। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी वीडियो मैं भेजूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, तो चलिए हम आज शुरू करते हैं गति एवं बल के बारे में पढ़ाना आपको। ठीक है, तो गति एवं बल, एक चीज समझिएगा कि गति क्या होता है और बल क्या होता है, इतना जान लीजिए। गति का मतलब क्या होता है दोस्तों? गति का मतलब होता है किसी चीज का किसी एक, जैसे कोई एक चीज खड़ी है, मान लीजिए कोई एक वस्तु है, चलिए एक आदमी है, ये खड़ा है अभी अपने सिरे पर और ये यहाँ से क्या कर रहा है, चलना शुरू कर दिया। तो यानी कि चलना शुरू कर दिया, ये तो चलना स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। ठीक है, तो जब स्टेप बाय स्टेप चल रहा है तो ये क्या कर रहा है, गति कर रहा है, अपनी जगह से हिल गया यानी कि गति करना शुरू कर दिया। ठीक है, और बल क्या होता है? बल का मतलब जहां पर हम अपने बल का यानी कि अपने शरीर के मांसपेशियों का प्रयोग करते हैं, धक्का या किसी धक्का या खिंचाव को हम बल कहते हैं। जहां पर हम कहीं धक्का देते हैं या किसी चीज को खींचते हैं वो बल होता है। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर से पढ़ेंगे गति तथा विराम के बारे में, यानी कि मोशन और रेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मोशन और रेस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम इस चैप्टर को पर स्टार्ट करते हैं, मोशन और रेस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना है कि मोशन क्या होता है। मोशन क्या होता है दोस्तों? मोशन मैंने आपको बता दिया, कोई स्थिति जैसे किसी जगह पर कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, इसने यहां से चल करके समय के साथ साथ अपनी स्थिति को, अपने स्थान को बदल रहा है, समय के साथ साथ अपने स्थान को बदल रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? गति कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? गति कहेंगे। ठीक है, और अगर कोई ऐसी चीज जो समय के साथ अपनी स्थिति को नहीं बदल रहा है और वहीं पर रुका हुआ है, वो क्या हो जाएगा? उसको हम विराम कहेंगे। क्या कहेंगे? वो किस अवस्था में है? विरामावस्था में है दोस्तों। ठीक है, अभी हम गति और विराम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर विरामावस्था की बात कर ली जाए तो विराम में क्या होता है? पेड़ पौधों को आपने देखा होगा, पेड़ पौधे विरामावस्था में होते हैं। तथा कोई चीज, एक घर बना हुआ है तो घर कहाँ है? विरामावस्था में जगह खड़ी हुई है, यानी कि जो अपने समय के साथ साथ अपनी जगह बदल रहा है उसको क्या कहेंगे? गति कहेंगे। और जो समय के साथ साथ अपनी जगह को चेंज नहीं कर रहा, वहीं खड़ा है, वो क्या हो जाएगा? विराम हो जाएगा। यानी कि वो क्या कर रहा है? रेस्ट कर रहा है। हम जब कहीं विरामावस्था में बैठते हैं तो हम क्या कर लेते हैं? हम अपनी जगह वहीं पर क्या कर देते हैं? रुक जाते हैं वहीं पर, उसी को कहते हैं विराम हो गए। क्या हो गए? विराम हो गए। उसको हम क्या बोलेंगे? विराम हो गए। तो उस चीज को हम क्या कहेंगे? विरामावस्था कहेंगे। और जब हम चलना शुरू कर दिए तो यानी कि हमने गति करना शुरू कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो हम इस वीडियो को 2 से 3 पार्ट में बनाने वाले हैं, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो है गति एवं बल के बारे में। ठीक है, तो अभी हम गति के बारे में विशेष प्रकार से जान लेते हैं। ठीक है, अभी वीडियो सिर्फ गति के बारे में पड़ेगा और इसमें भी गति के 2 वीडियो आएंगे। गति का एक वीडियो पार्ट 1 आज बनेगा और पार्ट 2 इसके बाद वाले वीडियो में आएगा। ठीक है, तो गति कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो गति होते हैं 3 प्रकार के। ठीक है, टाइप्स ऑफ मोशन जान लीजिए, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले होता है विमीय के आधार पर। विमीय के आधार पर यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। ठीक है, आप जब फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो आपको इस गति को पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर में जाते ही ये गति आपके सामने आ जाएगा, ऑन द डायमेंशन। ठीक है, तो आप जब फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो आप क्या पढ़ेंगे? एक विमीय गति। एक विमीय गति यानी कि 1D यानी कि 1 डायमेंशन। 2 विमीय गति यानी कि 2D यानी कि 2 डायमेंशन। ठीक है, यानी कि 2 डायमेंशन। और त्रिविमीय यानी कि 3D यानी कि 3 डायमेंशन के बारे में हम पढ़ेंगे आगे चल करके। ठीक है, और इसको हम बताने वाले हैं 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन के बारे में आपको बहुत बेहतरीन से इस वीडियो में बताने वाले हैं। और इसके बाद वाले वीडियो में हम इसका स्थानांतरित, घूर्णन गति, दोलन गति अथवा कंपन गति और प्रक्षेपण। अब देखिए पथ के आधार पर यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ पैथ, यानी कि पैथ के आधार पर कौन कौन सा है? तो स्थानांतरीय गति है दोस्तों, घूर्णन गति है, दोलन अथवा कंपन है और प्रक्षेप्य गति है। ठीक है, तो इन सब के बारे में आपको एक एक के बारे में हम बहुत बेहतरीन तरीके से बताने वाले हैं। फिर अगर कह दिया जाए दोहराव के आधार पर यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ रिपीशन। ठीक है, अगर रिपीट के आधार पर देख लिया जाए तो क्या क्या है? आवर्त गति और सरल आवर्त गति। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आपको विमीय के आधार पर गतियों के बारे में बताते हैं कि 1 डायमेंशन क्या है, 2 डायमेंशन क्या है और 3 डायमेंशन क्या है। आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस चीज को देखेंगे और समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम शुरू कर देते हैं आपको विमीय के आधार पर बताना कि विमीय के आधार पर गतियां कैसे। चलिए अब हम विमीय के आधार पर गतियों के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो विमीय के आधार पर गति के बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, गति में अभी हम पढ़ रहे हैं विमीय के आधार पर गति। तो क्या होता है? एक विमीय गति, एक विमीय का मतलब होता है, हमने इसको बताया 1D बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? 1D।
यानी कि 1 डायमेंशन, 2D यानी कि 2 डायमेंशन, 3D यानी कि 3 डायमेंशन। कहाँ मिलेगा आपको? फर्स्ट ईयर से आपके लिए शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, और ये आपके कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। एक बीमीय गति यानी कि यदि कोई पिंड, यहाँ लिखा हुआ है, यदि कोई पिंड किसी भी दिशा यानी कि एक सरल रेखा यानी कि स्ट्रेट लाइन में गति करता है तो इसे एक बीमीय गति कहते हैं। यानी कि किसी एक में, चाहे वो लंबाई में काम कर रहा हो, चाहे वो चौड़ाई में काम कर रहा हो, चाहे ऊंचाई में वर्क कर रहा हो, उसको हम क्या कहेंगे? एक बीमीय गति कहेंगे। जैसे लिखा है मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, सीधी सड़क पर गतिमान वाहन। यानी कि अगर देखिए ये सड़क है दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये सड़क है, इस सीधी सड़क पर क्या हो रहा है? एक वाहन चल रहा है। एक क्या चल रहा है? ध्यान दीजिएगा आप, एक वाहन चल रहा है इस सड़क पर। ठीक है, इस सड़क पर क्या चल रहा है? एक वाहन चल रहा है। तो सीधी सड़क पर यह वाहन चल रहा है, यानी कि वाहन क्या कर रहा है? सीधी सड़क पर गति कर रहा है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई देगी यहाँ पर? लंबाई। वो क्या कर रहा है? लंबाई में दौड़ रहा है, यानी कि लंबाई दिखाई दे रही है। यहाँ पर सीधा चला यानी कि वो कितना लंबा, यानी कितना दूर जा रहा है। तो अगर ये पूछा जाए कितना दूर जा रहा है तो हम क्या करेंगे? उसकी लंबाई चेक करेंगे। तो यानी कि क्या हो गया? एक बीमीय गति मतलब किसी एक बीमा के साथ, किसी एक बीमा के साथ ही क्या करता है? अपना परिवर्तन करता रहता है। ठीक है, यानी कि लंबाई के साथ परिवर्तन कर रहा है। फिर लिखा है एक निश्चित ऊंचाई से गिराई गई गेंद। किसी ऊंचाई से आप क्या कर लो? किसी ऊंचाई से आप क्या कर लो? एक गेंद गिरा दो। ठीक है, तो निश्चित ऊंचाई से गेंद गिराई गई तो ये ऊंचाई क्या हो जाएगी? निश्चित हो जाएगी। हाइट क्या हो जाएगी? निश्चित हो जाएगी। यानी कि अगर हाइट निश्चित हो रही है दोस्तों, तो हम क्या कर लेंगे? यहाँ पर सिर्फ एक बीमीय गति का काम हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ ऊंचाई में काम वर्क हो रहा है। तो समझ में आ गया होगा। यानी कि अगर कोई पिंड किसी एक बीमा में काम कर रहा हो, चाहे लंबाई, चाहे चौड़ाई, चाहे ऊंचाई में किसी एक जगह पर काम कर रहा हो, तो हम क्या करेंगे? हम वहां पर क्या कहेंगे? हम वहां पर कहेंगे कि यह एक बीमीय गति कर रहा है। ठीक है, अब आगे क्या है? द्विबीमीय गति लिखा हुआ है। जब कोई पिंड एक ऐसे तल से गति करता है जिसमें उसकी स्थिति को दर्शाने के लिए एक्स वाई अथवा वाई जेड अथवा जेड एक्स की आवश्यकता होती है, उसे द्विबीमीय गति कहते हैं। यानी कि अब ध्यान दीजिएगा, एक्स वाई मैंने क्या, चाहे लंबाई चौड़ाई, चाहे चौड़ाई लंबाई और चाहे लंबाई ऊंचाई। ठीक है, यानी कि चाहे लंबाई चौड़ाई, चाहे चौड़ाई ऊंचाई और चाहे लंबाई ऊंचाई की अगर बात कर ली जाए, ये दोनों में से दो दो चीजें अगर साथ में आ रही हैं तो ऐसी गति क्या हो जाएगी? ऐसी गति हो जाएगी, द्विबीमीय गति हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो हम द्विबीमीय गति की बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर लिखा हुआ है तोप से दागे, एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा आप, ये एग्जाम्पल है तोप से दागे गए गोले। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक क्या है? ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक तोप लगा हुआ है। ये क्या लगा हुआ है? ये एक तोप लगा हुआ है दोस्तों। ठीक है, यहां से गोला दाग दिया गया और गोला दागने के बाद यहां से नीचे गिर गया। क्या हुआ? दागा गया। चलो नीचे नहीं गिरा, ये यहां से मान लीजिए, चलिए तोप से दागा गया गोला और तोप जा करके गोला यहाँ गिरा। तो ये कहाँ देखिए, ये कितना ऊंचा गया? पहले तो ऊंचाई देख लीजिए, ये हाइट में भी गया और फिर कितना लंबा गया। यानी कि ऊंचाई और लंबाई यानी कि लेंथ, ऊंचाई और लंबाई दोनों वर्क कर रहे हैं, हाइट और लंबाई दोनों वर्क कर रहे हैं। कितना ऊंचा गया और कितना लंबा गया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ऊंचाई और लंबाई दोनों वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अब किक मारने के बाद हवा में फुटबॉल की गति। तो देखिए, हम जब किक मारते हैं, ध्यान दीजिएगा, हमने यहां से क्या किया? किक मारा, फुटबॉल उड़ा और फिर बॉल उड़कर आगे गिरा। तो ये कितना ऊंचा गया और कितना ऊंचा गया, कितना लंबा गया, यहाँ भी एल और एच की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि कितनी दो बीमाओं के साथ यहाँ वर्क हो रहा है। फुटबॉल को हमने मार दिया तो दो बीमाओं के साथ वर्क हो रहा है दोस्तों, तो इसको क्या हम कहेंगे? द्विबीमीय गति कहेंगे। ठीक है, उसके बाद है त्रिबीमीय गति यानी कि 3D यानी कि 3 डायमेंशन। जब कोई पिंड इस प्रकार गति कर रहा हो कि समय के साथ उसकी स्थिति तीनों बीमाओं में परिवर्तित हो रही हो, यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों एक साथ हो रहा हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? त्रिबीमीय गति कहेंगे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ है। ठीक है, आकाश में पतंग उड़ता है। ध्यान दीजिएगा, बच्चा यहां से क्या कर रहा है? आकाश में पतंग उड़ा रहा है। देखिए एक एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ध्यान दीजिएगा, बन रहा है एंगल। तो ये ऊंचाई की बात कर ली जा रही है, ये लंबाई की बात कर ली जा रही है और ये जो है उसके बेस यानी कि आधार यानी कि चौड़ाई की भी बात कर ली जा रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर ऊंचा भी है, लंबा भी है, चौड़ा भी है। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों स्थितियों में देख ले रहे हैं। वायुयान चलता है तो वायुयान कभी लंबाई में चलेगा, ठीक है, ज्यादा ऊंचाई में भी जाएगा और अपनी चौड़ाई के दायरे को बनाकर रखेगा। पक्षियों की गति यही है दोस्तों, जब वो चलेंगी उड़ेंगी तो लंबाई में भी उड़ेंगी, ऊंचाई में भी उड़ेंगी और वो चौड़ाई में भी जा सकती हैं। ठीक है, तो जहां पर एक बीमीय गति है वहां सिर्फ एक, चाहे लंबाई चाहे चौड़ाई चाहे ऊंचाई की बात कर ली जाएगी। जहां पर द्विबीमीय गति है वहां चाहे लंबाई चौड़ाई, चाहे चौड़ाई ऊंचाई और चाहे
लंबाई ऊंचाई की बात कर ली जाएगी, और जहां 3 विमीय गति है वहां क्या होगा, वहां तीनों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बात एक साथ कर ली जाएगी। अब चलिए आपको हम बता रहे हैं जो है पैथ के आधार पर, यानी विमाओं के आधार पर मैंने बता दिया है पैथ के आधार पर, और पैथ के आधार पर हम सबसे पहले स्थानांतरीय गति की बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं स्थानांतरीय गति के बारे में। ये देखिए इसको ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। ये स्थानांतरीय गति है दोस्तों। इसमें क्या लिखा हुआ है, इस प्रकार की गति में गतिमान पिंड के स्थान में परिवर्तन होता है तथा उस पिंड के सभी कण एक समान वेग से गति करते हैं, ठीक है। इसमें मतलब क्या होता है, इसमें ये गतिमान पिंड होता है और इसमें स्थान का परिवर्तन होता है, और साथ साथ इस पिंड में जितने भी कण होते हैं वो भी एक समान वेग से गति करते हैं। पृथ्वी की गतियां, पृथ्वी में एग्जाम्पल में उदाहरण में लिखा है पृथ्वी की गति, तो देखिए पृथ्वी जिस तरह से गति करती है उसी तरह से यहाँ पर जो पृथ्वी पर सभी चीज़ें हैं वो चीज़ें उसी के साथ एक समान वेग से गति करती हैं। ट्रेन जिस तरह से चलता है उस तरह से ट्रेन में रहने वाले हर एक इंसान भी अपना गति करते रहते हैं उसमें बैठे बैठे। गैसीय अणुओं की गति कर ली जाए तो गैसीय अणुओं की गति भी ऐसी होती है जो एक समान वेग से एक ही पिंड में होकर के एक समान वेग से गति करती हैं, ठीक है। तो इनके बारे में, इन एग्जाम्पल के बारे में हम एक बार एग्जाम्पल का वीडियो लेकर के आएंगे तो पूरा एग्जाम्पल आपको बताएंगे। और कुछ लोग अभी बीच में ही डाल रहे हैं कि सर वैदिक गणित का वीडियो बना दीजिए, तो बिल्कुल जरूर बनाएंगे वैदिक गणित का वीडियो, थोड़ा समय हमको दीजिए, हम वैदिक गणित का वीडियो बनाएंगे और बहुत बेहतरीन वीडियो लाने वाले वैदिक गणित का आपके लिए, आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, ठीक है। स्थानांतरित गति 3 प्रकार की होती है। सबसे पहला होता है सरल रेखीय गति यानी कि रेक्टिलिनियर मोशन, दूसरा होता है वक्रीय गति यानी कि कर्वीलिनियर मोशन, तीसरा होता है वृत्तीय गति यानी कि सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो सरल रेखीय गति क्या होता है दोस्तों, जो एक सरल रेखा में काम करता है इसको हम क्या बोलते हैं, सरल रेखीय गति बोलते हैं। यानी किसी एक सरल रेखा पर जाना उसको क्या बोलते हैं, सरल रेखीय गति बोलते हैं दोस्तों। वक्रीय गति क्या होता है, वक्रीय गति का मतलब होता है एक ही जगह पर इस तरह से घूमना, एक ही जगह पर इस तरह से घूमना, ये क्या हो जाएगा, ये वक्रीय गति हो जाएगा, ठीक है। एक ही जगह पर आप इस तरह से घूमेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसे हम वक्रीय गति कहेंगे, ठीक है। आगे है वृत्तीय गति यानी कि सर्कुलर मोशन, यानी कि किसी एक वृत्तीय पथ पर आप बार बार घूम रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। अब चलिए हम आपको बता देते हैं जो है वृत्तीय गति, आगे हम आपको बता देते हैं घूर्णन गति के बारे में। घूर्णन गति क्या होता है, तो घूर्णन गति के बारे में हम आपको बढ़िया से बता दे रहे हैं, इसको ध्यान सुन लीजिएगा। यानी कि जब कोई पिंड अपने अक्ष एक्सिस के चारों ओर गति करता है तो उस पिंड को घूर्णन गति कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप जब कोई पिंड अपने किसी अक्ष पर, किसी एक्सिस पर उसे घूर्णन गति की बात कर ले तो घूर्णन गति यहाँ पर हम लिख देते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा घूर्णन गति। घूर्णन गति, घूर्णन गति यानी कि दोस्तों रोटेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, ठीक है दोस्तों। अब हम अगर घूर्णन गति की बात कर लें तो ये क्या कह रहा है, जब कोई वस्तु किसी एक्सिस पर, एक एक्सिस पर है, एक पिंड है, ठीक है, इसके जब चारों ओर गति करता है, ध्यान दीजिएगा, एक एक्सिस है, एक पिंड मान लिया जाए, इसके चारों ओर वस्तु क्या कर रहा है, गति कर रहा है, इसके चारों ओर क्या कर रहा है दोस्तों, गति कर रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम घूर्णन गति बोलेंगे। जब कोई किसी वस्तु के चारों ओर गति कर रहा है इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको घूर्णन गति बोलेंगे, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम बात कर लें घूर्णन गति में क्या क्या है, तो आपको बात कर लें, आप ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी है, मानते हैं जो पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर कौन घूम रहा है, इस तरह से नहीं, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी के इस तरह से घूम रहा है चंद्रमा, बिल्कुल इस तरह से, किस तरह से, इस तरह से चंद्रमा घूम रहा है। तो चंद्रमा कौन सी गति कर रहा है, आपको बता दें, घूर्णन गति कर रहा है। कौन सी गति कर रहा है दोस्तों, घूर्णन गति कर रहा है। कौन कर रहा है, चंद्रमा कर रहा है, ठीक है। अब चलिए हम आपको दोलन गति के बारे में बता देते हैं कि दोलन गति क्या होता है। दोलन यानी कि कंपन, ठीक है, दोलन यानी कि कंपन, दोलन यानी कंपन गति के बारे में हम आपको बता देते हैं। दोलन अथवा कंपन गति, ठीक है, दोलन अथवा कंपन
गति। दोलन अथवा कंपन गति की हम बात कर लें तो दोलन का होता है ऑक्सिलरेटरी, देखिए क्या होता है, ऑसिलेटरी और वेरिएटरी मोशन, ठीक है, इसको हम दोलन गति कहते हैं। जब कोई पिंड अपनी मध्य स्थिति के आगे पीछे तथा ऊपर नीचे अप डाउन गति करता है तो उसे पिंड की दोलन गति कहते हैं। यानी कि ध्यान दीजिए, किसी पिंड के या तो इसके आगे पीछे काम कर रहा हो या तो इसके दाएं बाएं काम कर रहा हो, इसको हम क्या बोलेंगे, दोलन अथवा कंपन गति बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या बोलेंगे इसको, दोलन अथवा, मतलब किसी कोई पिंड है उसकी या तो वो दाएं बाएं काम कर रहा हो या आगे पीछे काम कर रहा हो, इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, दोलन अथवा कंपन गति बोलेंगे। ठीक है, अब चलिए हम आपको जो है प्रक्षेप्य गति के बारे में बता देंगे, सभी के बारे में विस्तार से बताएंगे दोस्तों। अगले वीडियो का आप इंतजार कीजिएगा, सभी के बारे में बिल्कुल पूरी तरह से विस्तार से बताने वाले हैं। प्रक्षेप्य गति, प्रक्षेप्य गति यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रक्षेप्य गति बोलते हैं। अगर हम प्रक्षेप्य गति की बात कर ले दोस्तों तो इसमें क्या होगा, पृथ्वी से आकाश की ओर प्रक्षेपित की गई ऐसी वस्तु जिस पर प्रमुख रूप से गुरुत्व बल की कार्यरत हो, प्रक्षेप्य गति कहलाते हैं। चलिए ये इसको हम मान लेते हैं अपना धरातल, धरातल यानी कि ये क्या है, पृथ्वी है दोस्तों, हम पृथ्वी इसको मान लेते हैं। अब ये क्या है आपके सामने, ध्यान दीजिएगा, ये आकाश है, ये क्या है, आकाश। जब पृथ्वी से आकाश की ओर कोई वस्तु फेंकी गई और इसमें क्या लग रहा हो, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा हो, यानी कि फिर वस्तु क्या हो रही है, नीचे आ रही है। ठीक, कोई वस्तु फेंकी गई फिर वस्तु कहाँ आ रही है, नीचे आ रही है। तो इस समय जो यहाँ से लेके यहाँ तक की गति कर रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, प्रक्षेप्य गति बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रक्षेप्य गति बोलेंगे। तो यकीन है दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आपको गति के बारे में जो दोनों उदाहरण हम आपको बताए हैं, पैथ के आधार पर और विमेय के आधार पर, बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे दोहराव के आधार पर, रहेंगे रोटेशन के आधार पर गति बताने वाले हैं। तो उसको मैंने कहा था कि ये पार्ट 1 है आपका, पार्ट 1 है ये, ठीक है, उसके बारे में हम आपको पार्ट 2 में बताएंगे। ठीक है, तो जितने लोग वैदिक गणित का इंतजार कर रहे हैं, बस उनका इंतजार बहुत जल्द खत्म होने वाला है और बहुत जल्द ही बायोलॉजी में हृदय यानी कि हृदय और हृदय के वर्ग के बारे में पूरी वीडियो पढ़ने वाली है। ठीक है, तो हम यहीं पर लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।